Hello everyone, good morning. How are you all? Sir, good morning. I'm fine, sir. What Fine, sir. Thank you. What about you? I'm fine, sir. What about I'm also fine. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Beta, you, sir? Thank you, sir. last class we studied, we solved the exercise 2F. इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने सॉल्व किया था. वन बाय वन हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने कहे थे कि आप सभी को अपने घर से करके लाना है. Now let me know that कि how many students have completed by showing your hand. Show me your hand that कि how many students have completed this exercise into the book. अपने बुक्स में कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया है? ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड. दिव्यांशु ने कंप्लीट किया है, मानसी ने भी किया, अमित ने भी किया है, आकर्ष, रौनक, आदर्श प्रताप, आयुष गुप्ता, आदर्श गुप्ता, ठीक है. अमर सोनिमा के पास बुक्स नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं. अनुष्का, वीरू, आदर्श यादव, हेमंत वर्मा ने भी कंप्लीट किया है, सौम्या ने भी कंप्लीट किया, सौरभ सैनी ने भी, देवेश तिवारी, देवांश को नहीं पता है, देवेश, देवांश, अमर सोनिमा एंड आर्यन मिश्रा. देयर आर 5 स्टूडेंट्स जिनका कुछ नहीं क्लियर है. अभिनव पांडे लेट से जोड़ रहे हैं. अभिनव पांडे इज ऑल्सो. सो बेटा आफ्टर एक्सरसाइज 2F, अच्छा एक्सरसाइज 2F में किसी को कुछ पूछना है? जिसको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, डाउन योर हैंड्स एवरीवन. लेट मी नो दैट कि इफ इज देयर एनी क्वेश्चन में या दूसरे में या तीसरे चौथे में कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो. सर आया है. आया है ना? Yes, sir. The next topic is ऑर्डर ऑफ नंबर. इस पेज को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया गया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा. फिलहाल मैं आप सभी को समझा देता हूं इसमें करना क्या है. आप सभी को करना क्या है, I'll mix you. बेटा ऑर्डर ऑफ नंबर, ये ऑर्डर मीन्स होता क्या है? सबसे पहले ये जाने ऑर्डर मीन्स होता क्या है. ORDER. एक जो बच्चे खेलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर मीन्स होता है आदेश. किसी को आदेश देना कि आदेश है. आदेश मतलब किसी को निर्देश देना, आदेश देना, तुम्हें ये करना है, वो करना है. तो आदेश वाला ऑर्डर नहीं, ये कोई दूसरा ऑर्डर है. इस ऑर्डर का मीन्स क्या हुआ आपके मैथ्स के बुक में जो है? किसी को भी नहीं पता ऑर्डर मीन्स क्या होता है? किसी को नहीं पता. ऑर्डर मीन्स होता है क्रम. क्या होता है? क्रम. क्रम क्या होता है इसको आप समझिए. क्रम क्या होता है इसको आप समझिए. अब क्रम आप तो समझ लिए. जैसे कि ये 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर लिख दिया 2 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर से 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे. I have written 5 numbers 4, 2, 8, 1 and 3. How many numbers is there? 5. अब इन पांचों नंबर को अगर एक ऑर्डर में लिखें, कौन से ऑर्डर में? कोई क्रम हो. क्रम मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में. बढ़ेंगे कब? आप बढ़ना मतलब समझते हो? बढ़ना या कम होना मतलब समझते हो कि नहीं? तो समझते हैं. ओके समझते हैं. कि सभी लोग समझते होंगे. तो बढ़ना मतलब जब आपका ज्यादा हो. मान लीजिए आपका कोई नंबर 5 है, 5 के बाद अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 5 के बाद वाला नंबर बढ़ गया या कम हो गया, घट गया? घट रहा है, कम हो गया. तो दैट मीन्स अभी मैं यहाँ पे लिख दूं 5, फिर लिख दूं 3, फिर इसके बाद 1 लिख दूं. अब बताइए ये 5 में से एक ये तो कम हो गया. अब 3 के बाद बढ़ा या फिर से कम हो गया? एक तरीके से यहाँ पे 5 में से जब घट के 3 हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, यानी जो एक क्रम बन रहा है वो घटते हुए क्रम में जा रहा है. इसका जो क्रम मेंटेन हुआ, जो एक पैटर्न मेंटेन हुआ, वो क्या हुआ? वो ये मेंटेन हुआ कि ये कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है. तो इस घटते हुए क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एक नाम और है डिसेंडिंग ऑर्डर. चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर बोले या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले, दोनों का मतलब एक है. तो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग मींस क्या होगा? घटना.
और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर में क्रम होता है, तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम, कम होते हुए क्रम में। तो कुछ भी नंबर अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं और आपसे मैं बोलूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो क्या लिख पाएंगे? यस सर, लिख ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। लेट्स से ये तो आपका सिंगल डिजिट नंबर है, मैं आपको यहाँ पे कोई अब डबल डिजिट का नंबर लिखता हूँ। 98, 12, 68, 78, 26. Again I have written 5 numbers, 98, 12, 68, 78 and 26. There is 5 numbers. Out of these 5 numbers we have to maintain the ascending order. देखो डिसेंडिंग में होता है कम होने वाला क्रम, असेंडिंग या इंक्रीजिंग, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। आपको जब सिंगल डिजिट वाली वैल्यू सिखाई जा रही थी तो शायद आपको बताया गया था, आपको ये पता होना चाहिए, यूकेजी में ही सही सिखाया जा रहा है। चाहे इंक्रीजिंग बोले चाहे असेंडिंग बोले, दोनों बातें एक ही है। ए डबल एस के बजाय एक सिंगल एस है, ASCENDING, असेंडिंग। ये दोनों मीन्स क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर दोनों का मतलब हुआ बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन यहीं पे अगर आपका डिक्रीजिंग लिख उठा, DECREASING, डिक्रीजिंग, या DESCENDING, डिसेंडिंग, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? कम होता हुआ क्रम, यानी घटते हुए क्रम में। अब घटना बोले तो कम होने को घटना भी तो बोलते हैं, घटते हुए। तो ऐसे में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स पता है कि नहीं? पता है। अगर की जगह अगर मैं इंक्रीजिंग, क्या बोल रहा है, किसको मैं बाहर करूं? सौरभ सैनी, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। सौरभ सैनी, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। आपके पेरेंट्स लोग बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो पहले चिल्ला ले। चलिए, सौरभ को बाहर किया गया। जब घर वाले नहीं समझते, वो बच्चा खेल रहा है वहां पे पढ़ाई करते समय। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का मतलब पता है ना? अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जगह पे अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख दे तो क्या होगा? तो क्या आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे? उसका मीनिंग पता है कि नहीं? नो सर, पता है। चाहे असेंडिंग, बच्चों के 2 नाम होते हैं ना, वैसे ये भी है, समझ लेना। ओके, अब हम लोग अपने बुक्स पे चलते हैं। बुक्स में क्या है? अगर किसी नंबर को, लेट्स से, हाँ, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे थे, देयर आर 5 नंबर्स। अगर मैं कहूँ इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करें, तो इंक्रीजिंग में क्या करेंगे? वो ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 से ज्यादा, मान लो 6 या 7 हो गया, तभी तो आप कहेंगे कि इंक्रीज हुआ है कि नहीं? यस सर। फिर से आप 7 के बाद 10 लिख उठा, तभी आप कहेंगे हाँ ये इंक्रीज हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिख दिए यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे लिख दिए 7, फिर 6 लिख दिए, यानी एक बार ज्यादा हुआ फिर कम हो गया। तो क्रम कहाँ मेंटेन हुआ? क्रम तो बना ही नहीं, ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम बना, ना असेंडिंग ऑर्डर का क्रम बना। तो जब क्रम तभी होगा जब आपके सारे नंबर एक जैसे हों, एक ही क्रम को फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है, इस फिर ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो, और ज्यादा हो, तब इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या बोलेंगे?
चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा समझने नहीं देना, आप सभी लोग यूकेजी क्लास से ही पढ़ रहे हैं इस पे फिलहाल। अब जल्दी से हम लोग ये 5 नंबर्स जो दिए हैं इसमें इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज, अब रीअरेंज एक नया वर्ड आया, इसका भी मतलब समझा दें, इसका भी मतलब जल्दी से समझा दें। ARRANGE, ये अरेंज, अरेंज मीन्स क्या होता है? अरेंज मीन्स क्या होता है? व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। और अगर सर अगर आपने रीअरेंज लिख दिया, यहाँ पे रीअरेंज लिख दिया तो यानी दोबारा व्यवस्थित करना। यहाँ पे देखो व्यवस्थित तो है एक, अब इसको दोबारा रीअरेंज करना है या अरेंज करना है, जो भी आप कहें। हम रीअरेंज करें यानी इसको व्यवस्थित करेंगे। कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जरा इन नंबर्स को आप बताइए, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? व्हिच नंबर शुड आई राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए? यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखें? 100, 120, 140, 150, क्या इतना लंबा आंसर क्या है? जस्ट आई वांट दैट कि आउट ऑफ दीज 5 नंबर एक नंबर मुझे बताएं जो सबसे पहले लिखा जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए। 12। शांत हो। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, जब कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आपको पता है ना, आपको छोटे से बड़ा फिर बढ़ते हुए जाना है। तो जो सबसे छोटा है अगर आप पहले नहीं लिखेंगे तो जहां पे भी लिखना तो पड़ेगा ही, तो कम नहीं हो जाएगा किसी से। लेकिन जब इंक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे छोटा वाला पहले लिखिए, फिर जो बचे उसका सबसे छोटा, फिर जितने नंबर बचे उसमें से सबसे छोटा, फिर जितने नंबर बचे उसमें से सबसे छोटा, फिर बाद में बाद वाला नंबर। तो अभी पांचों के पांचों नंबर बचे हैं, पांचों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? which one is the smallest number? तो सबसे पहले 12 I have written। क्या हो रहा है? बता रही है? जितना पूछे उतना आंसर दीजिए। बीच में आप लोग ये कड़बड़ बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। I have written 12. Now how many number is remaining? 26. What I'm asking, you are not listening, I think. जब आप ऐसे बिना सुने बोलेंगे ना तो कभी भी नहीं सुन पाएंगे बेटा। आप सुनना तो सीखो। मैं सिर्फ यही नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ चीजें सोच रहा हूँ। कुछ इंग्लिश क्या बोला जा रहा है उसको समझिए तो पहले। I'm asking that कि how many number is remaining after writing 12? How many number is remaining? इसकी बार बार हिंदी नहीं बतानी पड़ेगी। अब सुनेंगे नहीं तो बार बार आप फिर भी गलत बोलेंगे। पूछेंगे कुछ और बताओगे। 4। मैंने पूछा हाउ मेनी नंबर, कितने सारे नंबर रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। तो कितने बचे हैं? 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या है? 4। अब मैं कुछ और पूछने जा रहा हूं। अब जो नहीं सुनेंगे वो फिर से जब मैं पूछूंगा आम तो बताएंगे इमली। मैं पूछ रहा हूँ कितने नंबर बचे हैं तो कोई बता रहा है 78, कोई बता रहा है 26। अरे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ ना। अब बताइए कि which number should I write now out of 4 number, which is the smallest number? 26. Out of these 4 numbers 26. सिर्फ एक बार बोलना। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है, एक बार से ज्यादा 2 बार 3 बार एक ही बच्चा बोलेगा तो अच्छा नहीं है। एक ही आंसर एक बार बोल के छोड़ दीजिए। मैं तुरंत आप 26 बार बार नहीं बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है। 98, 68, 78, 26 out of these 4 numbers 26 is the smallest number। तो हम 26 लिखते हैं यहाँ पे। आप 26 भी लिख दिया। Now tell me how many number now remaining? 3. Out of these 3 numbers, which number should I write? Which is the smallest number? 68. 68. Yes. 68. After 68, what should I write? 78. 78. 68 भी लिख दिया। 78. 78 में 78 बनता तो वो भी लिख दिया। आप क्या बचा? केवल 98। 78. Sir, 98. तो इस तरीके से 98. जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir.
बेटा एक और जरूरी बात, एक और जरूरी बात, कई सारे बच्चे हैं जो दूसरे बच्चे बोल रहे हैं, जिसके यहाँ पे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, मैं उस बच्चे को आपको भी बाहर किया जा रहा है। जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करें वहां पे आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना माइक ऑन करें, माइक ऑन ही रखें, लेकिन अगल बगल बिल्कुल भी ना आवाज हो। तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया? यस सर। क्या है या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, दोनों मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके बुक में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा? स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम। बिगेस्ट है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्या होगा? की तरफ, यानी कम होता हुआ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2G जो ये एक्सरसाइज है, इसको आप सभी को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज अब आपको करना है। अब आप सभी से मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगा, वन बाय वन आई विल आस्क फ्रॉम एवरीवन। अब सभी को अपना माइक बंद करना है, जिसका नाम मैं लूंगा सिर्फ उसको ही माइक ऑन करना है। और जैसे ही मैं नाम लूं, यस सर नो सर करने के बजाय तुरंत ही बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सभी को समझ में आया क्या करना है? तो चलिए सभी लोग अपना माइक बंद करें, फिर एक एक करके मैं नाम लेता हूं। किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ये ट्रैक्टर जा रहा है, बड़ा आवाज आ रहा है। आदर्श प्रताप सिंह, आप अपना माइक ऑन करें। सबसे पहले आप ही से मैं शुरू करूंगा। यू नीड टू टेल, बेटा सभी को दो दो नंबर बताने हैं, दो दो नंबर बताने हैं। अभी मैंने आदर्श से पूछा कि फर्स्ट का ए में व्हाट शुड आई राइट, तो सबसे पहले आप बताएंगे ये। अच्छा दो नंबर दे, एक एक नंबर बताइए, एक सिर्फ एक एक नंबर बताइए। मैं बारी बारी से, कई सारे क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 3 4 8 सर पहला सर 3 4 8 3 4 8 क्या है? सीधा नंबर बोलिए, एक ही नंबर बताना है। सर 348 348 बता रहे हैं। अमित वर्मा आप बताइए, 348 के बाद बिल्कुल सही बताया है फिलहाल आदर्श प्रताप सिंह ने। 348 सर 360 दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आफ्टर 360 आकाश चौधरी, इसके बाद दिव्यांशु 369। दिव्यांशु आप अपना माइक ऑन करें। 369 इज ऑल्सो करेक्ट। बेटा जब गलत होगा तो बताइएगा। 396 के बाद अनुष्का जायसवाल, आप बताइए। सही है 396। यस सर 369। अच्छा 369 लिखा तो है, 396 से ज्यादा 369 है, यही पढ़ती हो। कहां पे ध्यान है आपका? कहां देख रही हो अभी? ये हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? हाथ में क्या दिखाइए पहले। हाथ में क्या है ये? आप यही पढ़ रही हो? माइक बंद कर लिया बंद से, माइक ऑन करिए तुरंत। कहां पे तुम्हारा ध्यान है? ये 3, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स, यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं, इसके बाद कौन सा नंबर लिखा जाएगा ये बताइए मुझे सबसे लास्ट में। सर सबसे लास्ट में राइट होगा सर 360 सर 348। बेटा तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान नहीं है। यहाँ जरा मुझे ये बताइए, ये 4 नंबर यहाँ पे लिखे हैं, इसमें कौन सा नंबर नहीं लिखा है? इन 5 में से कौन सा नंबर नहीं लिखा है? जरा ये मुझे बताइए।
और माइक क्यों बंद कर ले रहे हो? जब आपसे क्वेरी सेशन हो रहा है तो आपका माइक नहीं बंद होना चाहिए। बताइए तुरंत, नहीं मैं आपको बाहर करूं, पढ़ने में दे। पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें, अगर बैठे हूं, बच्ची का मन नहीं लग रहा है इधर उधर, आप इसको प्लीज भ्रमित होने से बचाएं। ये खिड़की के बाहर देख रही थी, इसको पता नहीं है। सर 396 लास्ट में लिखा नहीं है, देख रही हो? ये देख नहीं रहा है, अब बहाना बना लो। आदर्श वर्मा आप बताइए। यस सर। आदर्श वर्मा आप बताइए। अनुष्का नहीं पढ़ रही है तो अपना नुकसान कर रही है। 399 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। लास्ट में 399। जो बच्चे दूसरे बच्चे बता रहे हैं तब ध्यान से उनको देखना चाहिए। पता नहीं मैं अगला उसी से पूछ लूं तो तुरंत उसको बताइए ना कि अरे सर क्या बताना है, क्या पूछ रहे हैं। अरे देखिए तो सही, आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है। चलिए हेमंत, माइक ऑन करिए बेटा। द सेकंड क्वेश्चन, Yes, sir. what should I write? First of all, what should I write? Which number? Increasing. Sir 820. 820 is the correct. सौम्या शर्मा आप बताइए बेटा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सौम्या माइक ऑन करके। 820 के बाद Sir 849. 849। सौम्या भी काफी अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे। अमर एंड सोनिमा, अमर सबसे पहले बताएं 820। यस सर। 849 बताया था ना इसने, इसके बाद 849 के बाद अमर। सर 800 सर 60 60 कहां पे है? पढ़ना ही भूल गए आप, एक महीना क्या क्लास ले लिए? सर मैं एयरटेल। नहीं, सभी लोग शांत रहे, बारी बारी से मैं पूछूंगा। मैं एयरटेल वाले सब बीच में टोकना नहीं, मैं सबके पास आऊंगा। स्वर्णिमा आप बताइए जरा। स्वर्णिमा बेटा 820 849 के बाद इसमें कौन सा नंबर बचा है? Which number should I write to arrange these number? हमें ये सारे पांचों के पांचों नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। अमर आप किससे बातें कर रहे हैं? कहां पे ध्यान है आपका? मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, आप छत पे देख रहे हैं, छत पे पढ़ाया जा रहा है। स्वर्णिमा आप बताइए बेटा, 849 के बाद क्या लिखेंगे? क्या आपको भी नहीं आता? आप बोलोगे नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। गलत ही बताओ लेकिन बताओ। हाँ स्वर्णिमा बताइए बेटा, आवाज जा रही है कि नहीं? अमर स्वर्णिमा बेटा मैं यस सर। तो आप दोनों को नहीं आता इसका मतलब। चलो अमर और स्वर्णिमा को नहीं आता, देवेश तिवारी आप बताइए। सर 807 सर 849 लिखा तो है, तुम्हारा भी ध्यान कहीं और है क्या? देख नहीं रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या लिखा है बोर्ड पे? 820 लिख दिया गया था, 849 लिखा गया। सर मैं अब आउट ऑफ 3 1 2 3 तीन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर क्या बचा था? 870। बेटा बीच में मे आई टेल किसी को नहीं बोलना है, इस वजह से क्योंकि मैं बारी बारी से ही पूछूंगा और जिससे मैं पूछ चुका हूं उसको वेट करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोग को इंतजार करें, मैं सबसे पूछूंगा। के बाद 870 के बाद आदर्श गुप्ता। सर 876 और लास्ट में क्या बचा? 870 भी लिख उठा, 876 भी लिखा, अब लास्ट में बचा 888। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी की बारी आती है। आदर्श यादव और जानीपुर आप अपना माइक ऑन करें। सर तीसरे में थर्ड का सबसे पहले क्या लिखेंगे? थर्ड का
Which number should I write first? Sir, 930. 930 is the correct answer. Good. 930. रौनक पासवान 930 के बाद 930 के बाद क्या लिखेंगे? रौनक पासवान, बीरू, रौनक कहीं और देख रहे हैं, ध्यान नहीं है उनका, मुझे लग रहा है नीचे देख रहे हैं। यस सर। अरे बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं, दोबारा पूछा। 934. 900, ये 4 वाला 84. ये कहाँ पढ़ रहे हो? 930 किसमें पढ़ रहे हो? जरा इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन, पहले बोर्ड में देखोगे तब तो पता चलेगा क्या पूछ रहे हैं। ये 5 नंबर आउट ऑफ 5 नंबर 88 स्मॉलेस्ट थर्ड वाला। तो आप मुझे बताइए इसके बाद क्या लिखें? 930 के बाद क्या लिखें? तुम नीचे देख रहे हो, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। रौनक के पेरेंट्स बगल में बैठे, नहीं तो उस बच्चे को ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो ऑनलाइन तो फिलहाल नहीं पढ़ पाएगा ये बच्चा। फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी 930 के बाद बेटा रौनक सामने देखिए, सामने देखिए, ये 930 लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? इसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे? इन पांचों में से देखिए, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए 999 यार 999 लिखा कहाँ है? उन्हीं पांचों में से एक नंबर लिखना है। आपको ध्यान नहीं देते हो तो आपको आता भी नहीं है कुछ। अब ध्यान दीजिए, दूसरा बच्चा भी बताएगा। बीरू सोनकर आप बताइए बेटा। बीरू 995. 995 ही होगा। देखो 930 लिखा है, ये तो लिखा है 1 2 3 4, 4 नंबर बचे हैं। इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है? वही तो लिखेंगे। कौन सा है सबसे कम, सबसे छोटा? 900. आर मिश्रा ने वीडियो बंद कर रखा है, मैं इनसे नहीं पूछूंगा। जिनका वीडियो बंद रहता है मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछता। दिव्यांशु जायसवाल आप बताइए। दिव्यांशु जायसवाल आप बताइए। 976. 976। 900 देखो, 995 वाले देखो, 95 ज्यादा है 76? 95 ज्यादा है ना। आपको कम वाला लिखना है तो कम तो सबसे ज्यादा यही है। सभी में 900 है, लेकिन 10th प्लेस में जब आपका ये 100 प्लेस सबका सेम रहे तो आपको 10th प्लेस में देखना चाहिए कि सबसे कम कौन सा है। ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, तो 7 वाला कम है, तो दैट मीन्स 976। अब ये भी लिखा। अब कितने नंबर्स बचे? 1 2 3। आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स व्हिच नंबर इज द स्मॉलेस्ट वन? सबसे कम कौन सा है? आप सभी लोग बताइए। सबसे पूछ चुका हूँ, बारी बारी से सबका नाम ले चुका हूँ। जो बच्चे वीडियो बंद किए 983. सर 983. यहाँ पे 983 बता रहे हैं। जो बच्चों ये वीडियो बंद किए हैं मैं बारी बारी स्पेशली अलग से नहीं क्वेश्चन कर सकते, और के साथ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो बंद किए रहते हैं। तो 900 एक बार आंसर बताने के बाद तुरंत शांत। 995. जैसे मैं बोला 995. जैसे मैं बोलना शुरू करूँ तो तुरंत बोलना बंद कर दीजिए। ये बहुत गंदी आदत है कि आप अपने टीचर की नहीं सुनते। 976 के बाद बचे थे 1 2 और 3, तो 995 998 983। अब देख रहे हैं ये भी 900 वही है, ये भी 9 वही है, ये भी 9। 10th प्लेस पे देखो ये 9 9 ये 8, यानी सबसे कम ये है 983। यस सर. अब इसके बाद क्या बचा? 998 बचा है, 995 बचा है। Which number is the smallest? सर 995. 995. और फिर लास्ट में 98। बेटा आप सभी को ध्यान देना चाहिए, ये भी 9, ये भी 900, ये 9 10s, ये भी 9 10s। अब 100 भी बराबर है, 10s भी बराबर, तो आइए वंस पे। ये 5 1s से 8 1s, यानी 5 1s कम है, तो इसीलिए सबसे पहले 995 लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
इसी तरीके से आपको लास्ट वाला भी करना है, कर ले जाएंगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, ये सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक क्वेश्चन में कराता हूँ, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ध्यान देना है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे या ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे? The greatest. हाउ मेनी नंबर? So 799 होगा हाउ पहले। मेनी नंबर इज देयर? So 5. 5. What number should I write? So 799. 799. 1 2 4 5। इन पांचों नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 799। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? 799। ये 799 लिखने के बाद कितने नंबर बचे हैं? 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर के 705. Sir 750. 751. शांत हो जाइए। 750 कोई बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा 751 बोल रहा है। बताओ 50 ज्यादा है या 51? इतना नहीं समझ में? 751 फिर 750 और फिर उसके बाद 751 भी लिख दिया गया, 750 भी लिख दिया। अब बचा 715 है, 720। क्या लिखना चाहिए इसके बाद? 715 लिखे या 720 लिखे? 720. 720 लिखने के बाद जो आप बचे वो नंबर लिख देना है। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी सी डी भी आप लोग कर पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या? राइट एनी 4 नंबर ऑफ योर चॉइस बिटवीन 100 एंड 999। आपको सबसे पहले 4 नंबर लिखना है। किसके किसके बीच में? जो 100 से ज्यादा हो, बिटवीन 100 एंड 999। 3 डिजिट का नंबर लिखना है। 4 नंबर आप चाहे जो भी लिख लो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 500, फिर यहाँ पे लिख दिया 600, फिर यहाँ पे लिख दिया 222, फिर यहाँ पे लिख दिया 172। तो मैंने 4 नंबर लिख लिया। इसके 100 से ज्यादा है 999, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप लोग, अपने मन का नंबर लिखिएगा। फिर क्या करना है? पुट देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इन चारों नंबर्स को आप इसमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और इसके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। रख ले जाएंगे? रख ले जाएंगे। 4 नंबर मैंने सोचे हैं तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम वाला। तो सबसे कम 100, 200, 600, 172। फिर उसके बाद ये 3 नंबर बचे 222 सबसे कम है। फिर इन दोनों में 500 कम है, फिर 600। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप उल्टा पढ़ें तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो उल्टा लिख देना। डिक्रीजिंग में क्या है? 600, 500, 222, 172। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप सभी को स्वयं से 4 नंबर खोज लिखने हैं और करना है। कर ले जाएंगे? चलिए, इसके बाद वाला क्लास बहुत अच्छा क्लास है, मेकिंग नंबर्स विद द डिजिट्स। फिलहाल ये आपका आज का होमवर्क है। आप सभी को 2G कंप्लीट करके लाना है। 2G कंप्लीट करके इसका फोटो आप ग्रुप में अभी तुरंत भेजिए। ओके? आया सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। गुड बाय।